अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जिसका नाम है काउंट इफ। नाउ लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे निकालना है कि कौन कितना दिन एब्सेंट था और कौन कितना दिन प्रेजेंट था, उसका टोटल मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो ये अटेंडेंस शीट जो मैंने क्रिएट किया हम इसी के अंदर ही देखेंगे कि कैसे आप काउंट इफ और काउंट इफ्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जानना है कि अमित टोटल कितना डेज प्रेजेंट था वो यहाँ पे शो हो जाए, और जब मैं ड्रैग करूँ तो बाकी सबका भी टोटल प्रेजेंट यहाँ पे शो हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा रेंज, तो रेंज में आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया नहीं आपको किस चीज का आंसर जानना है, तो मुझे ये जानना है कि अमित कितना दिन प्रेजेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं P को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे P का ही इस रेंज में से टोटल काउंटिंग जाननी है। तो मैंने P को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया। जब आप एंटर करके मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो इसका तो करेक्ट आ गया, बट बाकी सबका आपको जब आप चेक करोगे तो आपको उसमें गलत दिखाएगा। देखो यहाँ पे ये 3 दिन प्रेजेंट है, ओके, तो इसका आंसर 3 आया करेक्ट। बट यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे 1 और उसके बाद ये 2, ये तो 2 ही दिन प्रेजेंट है, बट इसका भी आ गया है 3। अब ऐसा क्यों हुआ आप इसको समझो। देखो हमने क्या किया था, हमने रेंज तो प्रॉपर सेलेक्ट किया था, बट क्राइटेरिया में हमने P सेलेक्ट किया था। तो जब हमने उसको नीचे ड्रैग किया तो वो P जंप हो गया A में, तो यहाँ पे मेरी क्राइटेरिया हो गई A, तो इसलिए यहाँ पे उसने A की काउंटिंग दी, क्योंकि यहाँ पे A 1 2 3 टाइम्स है, इसलिए आंसर क्या आ गया 3। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते क्या है। सोल्यूशन ये है, सबसे पहले सोल्यूशन कि आप जब P को सेलेक्ट कर रहे हो तो वो P वर्ड जो है उसको फ्रीज कर दो। ठीक है, फ्रीज कैसे करते हैं हम, F4 से। इससे क्या होगा ना, जब आप नीचे ड्रैग करोगे तो वो वहीं पर ही रुकेगा जहां पे P लिखा होगा। ये देखो अभी यहाँ पे P है तो आप गया 3 आंसर। अब यहाँ पे देखो P कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो देखो अभी यहाँ पे आ गया ना मेरा करेक्ट 2 आंसर। यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4। तो होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आप काउंट इफ में फ्रीज फंक्शन का इस्तेमाल करके आपका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली देखते हैं इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा था इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में आपने क्या किया था, पूरा रेंज सेलेक्ट किया था, कॉमा आप यहाँ पे P को सेलेक्ट करने से अच्छा आप डबल इंटरवल कॉमा ओपन करो और यहाँ पे आप P लिख के डबल इंटरवल कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो आपको सिर्फ उन्हीं का काउंटिंग देगा जहाँ पे P लिखा होगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा मेथड जो सबसे बेस्ट मेथड है, जो मैं इस्तेमाल खुद करता हूँ, इक्वल्स टू काउंट इफ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब रेंज में हम क्या करेंगे, पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा अब क्राइटेरिया में हम ये ब्लैंक सेल ले लेंगे, इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया में मैंने ब्लैंक सेल इसलिए लिया ताकि अगर मैं यहाँ पे P लिखूं तो P का मुझे काउंटिंग आ जाए, और अगर मैं A लिखूं तो मुझे A का काउंटिंग आ जाए। अब मैंने यहाँ पे P लिख के एंटर किया तो देखो ये मुझे टोटल प्रेजेंट दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे A लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे टोटल एब्सेंट दिखा रहा है। अब मैंने इसको फ्रीज इसलिए किया था क्योंकि जब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा था बाकी सबका आंसर जानने के लिए, तो मुझे ये चाहिए था कि ये लॉक रहे। ठीक है, ये सेल लॉक रहे, कि वरना फिर क्राइटेरिया मेरा नीचे शिफ्ट हो जाता। तो होप्स आपको काउंट इफ फॉर्मूला भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल करना आपको समझ में आ गया होगा।